वेलकम टू नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है फीवर। फीवर होता है बुखार। तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको हम फीवर बोलते हैं। फीवर को हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं, जो कि डिफाइन करा गया है एज अ राइज इन द बॉडी टेम्परेचर है वो 37.2 डिग्री सेल्सियस के एवब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको हम फीवर बोलते हैं। टेम्परेचर रिकॉग्नाइज एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होता है। कॉजेज़ ऑफ फीवर। फीवर के अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, सर्टेन मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, ओवर ड्रेसिंग, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर इन्फेक्शियस डिसीज से भी फीवर हो जाता है। साइनिम सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेलो एंड रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है ये हमारी। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज, पल्स रेट और पाल्पिटेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है। एलिमेंट्री में ड्राई माउथ, कोटेड टंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी हो जाती है। इंडाइजेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम, डिमेंस यूरिनरी आउटपुट, बर्निंग, मिचुरेशन, हाई कलर्ड यूरिन हमारा हो जाता है फीवर में। नर्वस सिस्टम में हेडेक, रेस्टलेंस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, कंवल्सन, डिलीरियम होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मेलाइज, फैटिग, बॉडी पेन, जॉइंट पेन। इंक्यूमेटरी सिस्टम जो होता है हमारा पूरा जो है सबसे बड़ा सिस्टम होता है, क्योंकि ये जो स्किन है वो हमारे पूरी बॉडी पर होती है, तो इसको जो सबसे बड़ा सिस्टम हमारा होता है वो इंक्यूमेटरी सिस्टमों में से सबसे बड़ा होता है इंक्यूमेटरी सिस्टम। हैवी स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस, गूज फ्लैश और शिवरिंग और राइगर्स मतलब होता है जाड़ा लगना या ठंडा लगना। टाइप्स ऑफ फीवर। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस हैं फीवर के। ऑनसेट और इन्वेजन फीवर है। ये फीवर जो है एकदम से मतलब शुरुआती फीवर होता है। ऑनसेट और इन्वेशन ऑफ फीवर इज़ द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजिंग एंड मे बी सडन और ग्रेजुअल प्रोसेस में ये होता है। फास्टिगियम और स्टेडियम ऑफ द फीवर इज़ द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड मैक्सिमम, वो पहुंच जाता है उसका, एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट एट हाई लेवल पर हो जाता है। डिफरवेसेंस और डिक्लाइन द फीवर इज द पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्निंग टू नॉर्मल। द फीवर में सबसाइड सडनली, डिक्लाइन बाय क्राइसिस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन बाय लाइसिस। क्राइसिस और लाइसिस क्या होते हैं देख लेते हैं। क्राइसिस होता है, क्राइसिस इज ए प्रॉब्लम रिटर्निंग टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टू टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज में बहुत ही हाई हो जाता है, वो भी फ्यू आवर्स या डेज में। ट्रू क्राइसिस द टेम्परेचर फॉल सडनली विद इन अ फ्यू आवर्स एंड टचेस नॉर्मल accompanied by marked improvement in the client condition, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है ट्रू क्राइसिस में। फॉल्स क्राइसिस क्या होता है? A sudden fall temperature not accompanied by an improvement in the general condition is called false crisis. It may be a danger signal, not sign of improvement. कोई भी साइन हो, कोई भी मतलब ठीक होने का कोई भी साइन नहीं होता है, तो एक डेंजरस सिग्नल हो जाता है ताकि जो फीवर है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। Lysis, the temperature fall in a zigzag manner for 2 to 3 days or weeks before the reaching normal, and during which the time the other symptom has gradually disappear. zigzag में होता है कि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इस मैनर में 2 और 3 वीक्स या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं नॉर्मल होने के लिए, और फिर जो है जो सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअली डिसअपियर ख़त्म हो जाते हैं। कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर। कांस्टेंट और फीवर और कंटिन्यूस फीवर इज़ वन ऑफ द विच द टेम्परेचर वेरीज मोर देन 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड, और ना ही वो नॉर्मल हो पाता है किस पीरियड ऑफ डेज और वीक्स में। 2 डिग्रीज का मतलब है 102 डिग्री सेल्सियस जो होता है। रेमिटेंट फीवर होता है। रेमिटेंट फीवर इज़ ए फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। इसमें भी जो है मोर देन से ज़्यादा नहीं होता है और मॉर्निंग और इवनिंग में नॉर्मल नहीं हो पाता है। इंटरमीडिएट और क्वाड्रेटियन फीवर, द टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू सबनॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक टू एट
रेगुलर इंटरवल, द इंटरवल में बी वेरी फ्यू आवर्स और 2-3 डेज़ में ये जो है नॉर्मल होता है, हाई फीवर से बैक टू रेगुलर इंटरवल में आ जाता है। यूजुअली द टेम्परेचर इज इन द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग से ज़्यादा इवनिंग में हाई रहता है। इनवर्स फीवर, इन दिस टाइप द हाइएस्ट रेंज ऑफ फीवर इज रिकॉर्डेड in the morning hours and the lowest in the evening, which is the contrary to point in the normal course of fever। ये जो है मॉर्निंग में जो है वो टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाता है और इवनिंग में लो हो जाता है, तो इसको हम इन्वर्स फीवर बोलते हैं। हेक्टिक और स्विंग फीवर, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी ग्रेट, द फीवर इज कॉल्ड हेक्टिक और स्विंग फीवर हमारा होता है। Relapsing fever, relapsing fever is one of the when they brief febrile periods followed by one or more days to of normal temperature में ये होता है। Irregular fever, when the fever is entirely irregular in its course, it cannot be classified under any one of the fever described above and it is called irregular fever। ये कोई फीवर जो irregular है वो बता नहीं सकते कि कौन से पीरियड में होता है। ये फीवर जो इरेगुलर ही होता है, कभी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसा। राइगोर मतलब होता है ठंडे लगना। तो राइगोर इज सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग इन द बॉडी, टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू द स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया एज सीन इन मलेरिया। से जो है राइजेज कंडीशन होती है कि वो सीवियर अटैक ले लेता है, शिवरिंग मतलब शिवरिंग में कपकपी हो जाती है और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, जिससे स्टेज हो जाती है हाई पर पायरेक्सिया हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है और वो रूप ले लेता है एज इन मलेरिया। नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं हम? रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, वेरियस कूलिंग, बॉडी में कूलिंग करते हैं, एक्सपोजर टू कूल when electric fan, administration of cold drinks, application of cold compresses and eye bags, cold sponging and cold bath, cold bath। फिर हमारा है oral hygiene should be given to keep mouth and lips moist, के लिए हम oral hygiene देते हैं। In case the patient shivering due to cold, a lightweight blanket should be provided, vital signs should be checked every 4 to 6 hours, clothes should be changed regularly। और मतलब अगर पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा हेडेक होता है तो उसको हम पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो उसको एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।